नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। साथियों, हम आपके लिए इस क्लास में लेकर आए हैं साइंस, मैथ और रीजनिंग के टॉप 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो देखिए साथियों, प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो कमेंट कीजिएगा साथियों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, स्टेपस। इसे स्टेपिस भी कहते हैं साथियों। और बात करें हम लोग मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की ओर, तो वो होता है फीमर। और स्टेपिस मानव शरीर में कान में पाया जाता है साथियों। मानव शरीर के कान में पाया जाता है साथियों। और फीमर, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, वह जांघ में पाया जाता है साथियों। कहाँ पाया जाता है? जांघ में साथियों। तो इसे याद रखिएगा साथियों। और हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो देखिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। कहता है साथियों प्रश्न संख्या 2 कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। बताइएगा साथियों, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए है साथियों आयरन, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी है कोबाल्ट और ऑप्शन डी है जिंक। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट। याद रखिएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। सी इज द राइट आंसर। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो साथियों, प्रश्न संख्या 3 कहता है कि एटीपी का निर्माण मुख्य रूप से किस कोशिकांग में होता है। क्या कहता है साथियों कि एटीपी का निर्माण मुख्य रूप से किस कोशिकांग में होता है। तो इसका राइट आंसर है साथियों कि एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में होता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। और हम लोग जानेंगे साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह कहते हैं साथियों। पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह कहते हैं साथियों। राइबोसोम को कहा जाता है साथियों प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री होता है साथियों राइबोसोम में। और केंद्रक कार्य करता है साथियों कोशिका विभाजन का। किसका? कोशिका विभाजन का। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो साथियों, थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है। तो साथियों, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है हम लोग देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 कहता है साथियों कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है। क्या साथियों? सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आप लोग साथियों कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो अब क्वेश्चन संख्या 4 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी चांदी, यानी कि सी इज द राइट आंसर साथियों। चांदी होता है जो विद्युत चालक धातु का सबसे अच्छा चालक होता है और सबसे अधिक चालक होता है साथियों। तो आइए प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कहता है साथियों प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। क्या कहता है साथियों? प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग साथियों कमेंट में जरूर दीजिएगा कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है साथियों, यानी सी इज द राइट आंसर साथियों। बढ़ते हैं साथियों हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कहता है साथियों कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा साथियों कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु होता है। तो इसका राइट आंसर है साथियों कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों, बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर।
प्रश्न संख्या 7 कहता है साथियों कि मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। क्या कहता है साथियों कि मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर है साथियों कि मानव शरीर में इंसुलिन अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कहता है साथियों कि जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है साथियों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा साथियों। और वीडियो अच्छा लग रहा है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। तो जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है या ज्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक होता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 कहता है साथियों कि रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो इसका उत्तर आप लोग साथियों कमेंट में बताइएगा साथियों। ये बहुत ही इजी प्रश्न है साथियों कि रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी 7.4 रक्त का पीएच मान होता है साथियों। आइए साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 कहता है साथियों कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो इस क्वेश्चन को साथियों हम लोग पिछले क्लास में करा चुके हैं साथियों कि ध्वनि की चाल अधिक किस माध्यम में होती है। तो इसका राइट आंसर साथियों आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, सॉरी साथियों ऑप्शन नंबर सी ठोस। ये रॉन्ग है साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर साथियों, यानी कि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। आइए साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो साथियों प्रश्न संख्या 11 कहता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। क्या कहता है साथियों कि सबसे हल्की धातु कौन सा है। तो इसका उत्तर आप लोग साथियों कमेंट में जरूर दीजिएगा। ये सबसे हल्की धातु होता है साथियों लिथियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 कहता है साथियों सोडियम को किसमें सुरक्षित रखा जाता है। तो सोडियम को किसमें सुरक्षित रखा जाता है। तो इसका उत्तर आप लोग टिक करिए साथियों क्या होगा। तो सोडियम को पानी में नहीं रखा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन से संपर्क करके विस्फोट हो सकता है साथियों। अल्कोहल में भी साथियों ऑक्सीजन का मात्रा रहता है, ये भी इसमें विस्फोट करता है। और अम्ल में भी विस्फोट हो सकता है। तो इसे मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है साथियों, बी इज द राइट आंसर साथियों। और सोडियम ही ऐसा धातु है साथियों कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। आइए साथियों हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। तो प्रश्न संख्या 13 देखेंगे साथियों क्या कहता है। थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है साथियों, माफ कीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 13 कहता है साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो बताइएगा साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। साथियों आप लोग जान लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी 2026 के 40 प्रश्नों में से हम लोग आज 20 प्रश्न साइंस के और 10 प्रश्न रीजनिंग और 10 प्रश्न मैथ को करने जा रहे हैं साथियों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन होने जा रहा है साथियों आपके एग्जाम के लिए। तो आइए साथियों बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो प्रश्न संख्या 14 कहता है साथियों कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। क्या न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है साथियों। हम साथियों बता चुके हैं अपने पिछले क्लास में न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम तीनों का जिक्र कर चुके हैं साथियों। कि न्यूटन का पहला नियम कहता है साथियों कि यह जड़त्व से संबंधित है साथियों, और दूसरा साथियों बल या गुरुत्वाकर्षण से साथियों संबंधित है, दोनों से। और न्यूटन का तीसरा नियम संबंधित है साथियों
क्रिया प्रतिक्रिया यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 कहता है साथियों, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो साथियों ओजोन परत की बात करें तो साथियों यह हमारे वायुमंडल से लगभग 2 किलोमीटर की हाइट यानी ऊंचाई पर स्थित होता है साथियों, और हमें यह पराबैंगनी किरण से बचाता है। ओजोन क्या करता है साथियों? यह पराबैंगनी किरण से बचाता है। क्या साथियों? ओजोन क्या करता है साथियों? पराबैंगनी किरण से बचाता है। तो ये साथियों ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो यह है समताप मंडल में, यानी बी इज द राइट आंसर साथियों। याद रखिएगा साथियों कि ओजोन हमारे वायुमंडल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्थित होता है साथियों, और हमें यह पराबैंगनी किरण से बचाता है यानी सुरक्षा प्रदान करता है। तो यही साथियों बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है साथियों? आइए देखते हैं। कहता है साथियों कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ये बहुत ही इजी प्रश्न है साथियों कि लाल रक्त कणिकाओं कहने का मतलब है साथियों रेड ब्लड सेल्स, RBC, रेड ब्लड सेल्स इसका फुल फॉर्म होता है साथियों। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है साथियों? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा साथियों। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन का, यानी कि सी इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 कहता है साथियों कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों हम लोग जानेंगे मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी 46, और यह गुणसूत्र एक्स और वाई के क्रम में होता है साथियों। एक्स और वाई के क्रम में 23 जोड़ा एक्स और 23 जोड़ा वाई होता है साथियों। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं साथियों। आइए साथियों बात करते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है साथियों कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक कहने का मतलब है साथियों कि प्राकृतिक कहने का मतलब है साथियों कि जो मानव द्वारा निर्मित न हो, यानी वह पहले से ही हमारे पृथ्वी पे मौजूद हो, उसे ही प्राकृतिक कहते हैं साथियों। जिसे मानव द्वारा बनाया न गया हो उसे ही प्राकृतिक कहते हैं साथियों। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है साथियों? आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी हीरा। हीरा है जो सबसे कठोर पदार्थ भी होता है साथियों, और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ भी होता है साथियों। तो यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। ऐसे साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 कहता है साथियों कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है साथियों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है साथियों? तो यह प्रकाश वर्ष इकाई होता है साथियों दूरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। ऐसे साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 20 की ओर और साइंस के अंतिम प्रश्न की ओर। तो साथियों प्रश्न संख्या 20 कहता है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्या कहता है साथियों कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बताइएगा साथियों। सूर्य के मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है साथियों नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन कहने का मतलब है साथियों इसमें हीलियम और हाइड्रोजन का संलयन होता है साथियों। सॉरी साथियों He, हीलियम और हाइड्रोजन का संलयन होता है, जिसके फलस्वरूप सूर्य का निर्माण होता है साथियों। तो साइंस का प्रश्न अंत हुआ साथियों। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर, यानी कि मैथ की ओर। तो देखिए साथियों प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है? कहता है साथियों कि ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करता है? देखने की बात है साथियों, पहले प्रश्न को समझिएगा कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है साथियों कि दोनों मिलकर, क्या पूछ रहा है साथियों? दोनों मिलकर, यानी कि दोनों जब एक साथ काम करे तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ऐसा प्रश्न कहे साथियों कि दोनों मिलकर, तो सबसे पहले हम लोग साथियों ए और बी या सी कितना भी हो उस सब का एलसीएम निकालेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे साथियों, तो इसका एलसीएम होता है साथियों 30। और साथियों
दोनों से हम इसमें भाग दे देंगे साथियों। तो दोनों से भाग देंगे तो 15 से भाग देंगे साथियों, तो 15 दूनी 30 और 10 तिहाई 30, और इस दोनों को जोड़ देंगे साथियों और 30 में भागा दे देंगे, तो 6 पचे 30, यानी कि यह है जो राइट आंसर है साथियों, यानी कि ए इज द राइट आंसर साथियों। 5 दिन में पूरा करेगा, ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 5 दिन में पूरा कर देगा साथियों। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 22 की ओर। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गलती बोला गया था। आइए साथियों देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है। कहता है साथियों कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्या साथियों, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1250 है, यदि 20% लाभ पर बेचा जाए। क्या साथियों, 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो साथियों क्रय मूल्य तो दिया हुआ साथियों कि 1250, अगर इसको 20% लाभ तो इसका 20% निकाल देंगे साथियों, यानी कि परसेंटेज मतलब 100, यानी 20, तो कितना हो जाएगा साथियों 250। अब कह रहा है साथियों कि 20% लाभ पर बेचा है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य में ये जोड़ देंगे साथियों लाभ को, तो निकल जाएगा हमको विक्रय मूल्य। तो 1250 प्लस 250 करेंगे साथियों तो हो जाएगा 1500, यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। तो आइए साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 23 की ओर। कहता साथियों प्रश्न संख्या 23 कि 5000 रुपया पर, क्या साथियों, 5000 रुपया पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कहने का मतलब साथियों सिंपल इंटरेस्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं साथियों। और सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है साथियों P गुने R गुने T बटा 100। P को कहते हैं साथियों मूलधन, और R को कहते हैं दर, और T को कहते हैं समय। तो आइए साथियों हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 5000 गुना 8 गुना 2 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा साथियों, 50 8 हो जाएगा साथियों 400, और 400 दूनी 800, यानी कि सी इज द राइट आंसर साथियों। यानी कि 5000 रुपया पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया होगा साथियों। तो आइए साथियों देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 24 की ओर। देखिए साथियों प्रश्न संख्या 24, जो कि देखने में बहुत ही अजीब क्वेश्चन लग रहा है, तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, ये बहुत ही आसान प्रश्न होता है साथियों। कहता है साथियों कि यदि 3x माइनस 7 बराबर 29 है तो x का मान क्या होगा। तो देखेंगे साथियों इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही आसान है साथियों। 3x माइनस 7 बराबर 29, हम लोग 7 को उधर भेज देते हैं साथियों, तो 3x बराबर कितना हो जाता है साथियों 29 7 36, यानी कि x बराबर वैल्यू आ जाता है साथियों 12। बहुत ही इजी प्रश्न है साथियों, यानी कि सी इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 25 की ओर। देखिए साथियों प्रश्न संख्या 25 इस टाइप का क्वेश्चन हम अपने पिछले क्लास में भी बता चुका हूं साथियों, आप लोग उस क्लास को भी देख लीजिएगा साथियों, तो आपको बारीकी से समझ आ जाएगा कि ऐसा प्रश्न कैसे हल करते हैं। तो देखिएगा साथियों प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं कि यदि किसी संख्या का 35% 84 है तो वह संख्या क्या होगा। किसी संख्या कहने का मतलब साथियों कि हमको संख्या मालूम नहीं है कि कौन सा संख्या होगा, उसका 35% 84 है। तो मान लेते हैं संख्या x है, तो x का 35%, x का 35% 84, तो इसका सॉल्यूशन कर लेंगे साथियों। तो इसका सॉल्यूशन होगा साथियों 5 7 35, 20 पचे 100, 12 7 84, यानी कि 12 दूनी 24, यानी कि 240। गुना करेंगे तो साथियों 240, तीसरा तिरछी, तो एक्स का वैल्यू कितना आता है साथियों 240, यानी कि हम लोग को मालूम चल जाता है साथियों कि 240 का 35% कितना होता है साथियों 84, यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 26 की ओर। तो देखिए साथियों प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है। कहता है साथियों कि 18 22 26 30 और 34 का औसत क्या होगा। तो हम लोग जानेंगे साथियों कि औसत होता है क्या। तो साथियों औसत उसे कहते हैं, अगर औसत निकालना हो साथियों तो सबसे पहले साथियों आंकड़ों का योग, आंकड़ों का
योग बटा संख्या, आंकड़ों का संख्या। तो आंकड़ों का योग हम लोग करेंगे साथियों। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा साथियों। आप लोग इसको जोड़ करके और भागा दीजिए, और भागा देकर आप लोग इसका उत्तर बताइए साथियों। कमेंट कीजिए साथियों, इसका उत्तर क्या होगा। तो आप लोग के पास 30 सेकेंड का टाइम है साथियों, इसको कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 26, यानी कि सी इज द राइट आंसर साथियों। ऐसे साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 27 की ओर। तो देखिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है। कहता है साथियों कि 800 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर घंटा की गति से एक खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। तो हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है साथियों, ये बहुत ही इजी प्रश्न है साथियों। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे साथियों कि स्पीड कितना है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालें साथियों, तो 72 गुने 5/18, 1872 यानी 20। तो ये हो गया साथियों स्पीड, ये हो गया साथियों दूरी। तो समय निकालने के लिए साथियों हम लोग पिछला क्लास में बता चुके हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यानी कि 180/20, 20 नमा 180, यानी कि 9 सेकंड में। 9 सेकंड में 180 मीटर लंबी ट्रेन को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार कर लेगी साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। ऐसे साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 28 की ओर। तो देखिए साथियों प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है। तो साथियों प्रश्न संख्या 28 कहता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, क्या साथियों, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है, उस पर 20% की छूट जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा साथियों। ये प्रश्न साथियों, इस टाइप का प्रश्न साथियों हम पिछले क्लास में बता चुके हैं साथियों। तो देखिए साथियों इसको कैसे सोल्यूशन करते हैं साथियों। तो अंकित मूल्य कहने का मतलब है साथियों कि किसी वस्तु पर 2500 का प्रिंट, यानी कि प्रिंट छपा हुआ है साथियों, उसे अंकित मूल्य कहते हैं। तो 2500 प्रिंट छपा हुआ, उस पर 20% का क्या दिया जाता है, छूट दिया जाता है। तो यानी कि छूट कितना दिया जा रहा है साथियों वो निकाल लेते हैं। तो यानी कि 2500 का 20%, यानी 20/100, तो कितना हो जाएगा साथियों 25 दूनी 50, यानी कि 500 का छूट दिया जाता है। कितना पर साथियों, तो 2500 पर। 2500 पे 500 का छूट दिया जा रहा है साथियों, तो वह वस्तु कितना में बेचना चाहिए साथियों। तो घटा लेंगे साथियों, तो कितना हो जाता है 2000। तो 2000 में किसी वस्तु को हम बेचते हैं, तो बेचना ही तो साथियों विक्रय मूल्य कहलाता है। तो बेचना ही विक्रय मूल्य कहलाता है साथियों। तो सी इज द राइट आंसर साथियों, यानी कि 2000 में वह वस्तु का बेच देगा। आइए साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 का उत्तर साथियों बहुत ही इजी प्रश्न है साथियों, हम लोग इसे 10th बोर्ड में पढ़ चुके हैं साथियों। तो कहता है साथियों कि 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं साथियों कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस पे यहाँ पे लिखा हुआ साथियों ध्यान दीजिएगा, ये नोट में लिखा हुआ साथियों कि पाई का मान हमको कितना लेना है 22/7। तो ले लेते हैं साथियों पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना है साथियों 14। तो पाई आर स्क्वायर करना है साथियों, यानी कि 14 गुना 14, 7 दूनी 14, यानी 22 दूनी 44। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों सी इज द राइट आंसर साथियों। आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा साथियों, और कुछ मिस्टेक हो जाए साथियों तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसे सुधारने की बहुत ही प्रयास करेंगे साथियों। तो ये साथियों बढ़ते हैं हम लोग संख्या 30 की ओर। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 30 की ओर, और यह मैथ का लास्ट प्रश्न होगा साथियों। तो प्रश्न संख्या 30 कहता है साथियों कि यदि 5 के पावर x, क्या साथियों 5 के पावर x बराबर 3125 है। कितना है साथियों 3125। तो x का मान क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा प्रश्न को हल करने के लिए साथियों, हल करने के लिए हम लोग पिछला को पावर में ले आएंगे साथियों। क्या साथियों
पिछला को हम लोग पावर में ले आएंगे साथियों, तो 125 को पावर में ले आएंगे साथियों, तो ये 5 की पावर 5 होता है साथियों। और ये साथियों 5 की पावर 2 है साथियों, 5 की पावर 2 है साथियों, तब ये से कट जाएगा साथियों, तो x बराबर कितना हो जाएगा साथियों 5। तो सी इज द राइट आंसर साथियों। सॉरी मिस्टेक कीजिएगा साथियों, 5 की पावर x है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 30। और मैथ का प्रश्न लास्ट हुआ साथियों। तो ये साथियों बढ़ते हैं हम लोग महत्वपूर्ण 10 रीजनिंग की ओर। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 31। तो देखो दोस्तों, प्रश्न संख्या 31 कहता है श्रृंखला को पूरा करें। तो ऐसा प्रश्न को हल करने के लिए साथियों हम लोग पहले श्रृंखला को देख लेंगे साथियों कि श्रृंखला कैसे कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि श्रृंखला कैसे भी कंटिन्यू हो सकता है साथियों, यानी कि जोड़ में, घटाव में, गुना में, भागा में कैसे भी कंटिन्यू हो सकता है साथियों। इसके लिए आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। तो हम लोग पहले जोड़ से चलेंगे साथियों। तो देख लेंगे साथियों कि 2, अगर इसमें हम 4 जोड़ रहे हैं साथियों तो हो जा रहा है 6, और 6 में 6 जोड़ रहे हैं साथियों तो हो जा रहा है 12, 12 में 8 जोड़ रहे हैं साथियों तो हो जा रहा है 20, अब 20 में 10 जोड़ रहे हैं साथियों तो हो जा रहा है 30, यानी कि ये 2-2 की बढ़ोतरी है साथियों, 2-2 की बढ़ोतरी है। तो अगला हम जोड़ेंगे साथियों 10 में 2 यानी कि 12, यानी कि 30 में 12 जोड़ते हैं साथियों तो कितना हो जाएगा साथियों 42, यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 कहता है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है साथियों, रीजनिंग का। तो देखिएगा, इसे बारीकी से समझिएगा साथियों। ये भी वैसा ही साथियों, इससे भी श्रृंखला बनाया जाता है साथियों। तो देखिए कहता है साथियों कि यदि पेंसिल को QFODJM लिखा जाता है तो बुक को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पे हम लोग साथियों देखते हैं P को क्या लिखा जा रहा है Q, P के बाद क्या आता है साथियों Q, तो कितना हो रहा है साथियों +1। देखिएगा साथियों E को क्या लिखा जा रहा है F, तो इसमें E के बाद क्या आता है साथियों F, यानी कि +1 क्या हो रहा है साथियों +1 को ऐड कर दिया जा रहा है साथियों। तो हम लोग बुक में +1 को ऐड कर देंगे साथियों। तो B में ऐड करेंगे तो C, O में ऐड करेंगे तो P, O में ऐड करेंगे तो P, और K के बाद क्या है साथियों, K के बाद क्या आएगा साथियों, आप लोग कमेंट कीजिएगा। L, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों CPPL। तो इसमें दोनों ऑप्शन सेम है साथियों, तो इसका दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है साथियों। तो ऐसे साथियों देखते हैं हम प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 कहता है साथियों कि यदि घड़ी में 3 बजे घंटा और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनाएगा साथियों। तो देखिए साथियों, हम लोग एक बात जान लेंगे साथियों कि जब घड़ी में पूछा जाए कि 12 से 3 के बीच में क्या साथियों कि 12, तो 12 यहाँ होता है साथियों और 3 यहाँ होता है, 12 से 3 के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा साथियों तो 90, और 3 से 6 के बीच में बोला जाए, 3 से 6 के बीच में तो 90, और 6 से 9 के बीच में बोला जाए साथियों तो वहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनता है साथियों, और 9 से 12 बोला जाए साथियों तो वहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनता है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। और साथियों एक बात और जान लीजिएगा साथियों कि पूछा जाए कि 6 से 12 के बीच में, 6 से 12 के बीच में कितना बनेगा साथियों तो 180 डिग्री का, और 3 से 9 के बीच में कितना बनेगा तो 180 डिग्री का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, जान लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। तो आइए साथियों देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 कहता है साथियों कि विषम शब्द यानी ओड वन आउट, यानी कि विषम को आउट कर दीजिए, यानी कि बाहर कर दीजिए। तो देखिए साथियों हम लोग चलते हैं, ये ऑप्शन वाइज सॉल्यूशन करना चाहिए साथियों, ऐसा प्रश्न को हमारा मानना है। तो देखिए साथियों ऑप्शन नंबर ए से देखेंगे साथियों तो ए यानी कि आम, ए में क्या है साथियों आम, तो आम एक क्या है साथियों फल, क्या है साथियों फल। और देखेंगे साथियों बी, तो बी में केला, यानी केला भी क्या है साथियों तो फल। सेब क्या है साथियों तो ये भी फल है। और देखेंगे साथियों कि डी, डी क्या है साथियों आलू, आलू क्या है साथियों एक सब्जी है साथियों, क्या है साथियों एक सब्जी है। तो फल और सब्जी, 3 फल और 1 सब्जी, तो सबसे विषम क्या है साथियों
सब्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर साथियों। डी इज द राइट आंसर। तो यही साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 35 की ओर। तो देखिए साथियों प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है। कहता है साथियों कि यदि साउथ को टी पी भी यू आई लिखा जाता है तो नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए साथियों साउथ को क्या लिखा जा रहा है साथियों, साउथ को टी पी भी यू आई लिखा जा रहा है। तो देखिए साथियों हम लोग पहले श्रृंखला बनाएंगे। तो देखिए साथियों एस को क्या लिखा जा रहा है साथियों, तो एस को लिखा जा रहा है साथियों टी। तो कितना प्लस जा रहा है या माइनस जा रहा है, तो देख लेंगे साथियों प्लस 1 हो रहा है। ओ के बाद क्या आ रहा है साथियों, तो पी। तो पी में कितना ऐड हो रहा है साथियों, तो 1, यानी कि एक एक प्लस हो रहा है साथियों। तो देखेंगे साथियों हम लोग नॉर्थ को क्या लिखेंगे, NORTH। तो एन को क्या लिखेंगे साथियों, ओ को क्या लिखेंगे साथियों, पी, यानी प्लस एक एक कर देना है साथियों, प्लस एक एक कर देना साथियों। आर को क्या लिखेंगे साथियों, एस। टी को क्या लिखेंगे, यू, और एच को क्या लिखेंगे, आई। तो देखिए साथियों OPSUI। तो ऑप्शन नंबर मिला लेंगे साथियों कि OPSUI किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर साथियों। तो ये साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 36 की ओर। तो प्रश्न संख्या 36 कहता है साथियों, यह रिलेशन से संबंधित प्रश्न है साथियों। कहता है साथियों प्रश्न संख्या 36 कि ए बी का भाई है। क्या है साथियों, ए है जो बी का भाई है, यानी कि ये दोनों क्या हुआ साथियों, भाई बहन। क्या साथियों, भाई बहन। और सी बी की माँ है। क्या साथियों, सी है जो बी की माँ है। और डी सी की पति है। तो डी क्या हुआ साथियों, सी की पति, यानी कि सी है जो बी की माँ है, यानी कि बी और सी क्या हुआ साथियों, माँ बेटी। और डी और सी क्या हुआ साथियों, पति पत्नी। तो साथियों वास्तविक बात है कि ए और डी बाप बेटा होगा साथियों। क्या होगा साथियों, बाप और बेटा, यानी कि यह डी होगा जो ए का क्या लगेगा साथियों, पिता। तो पूछ रहा है प्रश्न में साथियों कि डी का ए से क्या संबंध है। तो हम लोग जान चुके हैं साथियों कि डी है जो ए का पिता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। तो यही साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 कहता है साथियों कि यदि किसी कुट भाषा में, क्या साथियों, यदि किसी कुट भाषा में कैट को 24 लिखा जाता है। कैट को क्या लिख दिया साथियों, 24। डॉग को क्या लिख दिया साथियों, 26। तो क्या पूछ रहा है साथियों कि बैट को क्या लिखा जाएगा। तो देख लेंगे साथियों सी को कितना लिखते हैं साथियों, सी को 3, ए कितना स्थान पे आता है साथियों, 1, और टी कितना स्थान पे आता है साथियों, 20, यानी कि सबका ऐड किया हुआ साथियों। क्या किया हुआ साथियों, सबको ऐड किया हुआ साथियों। तो टी हो गया साथियों 20, और ए हो गया 1, और सी हो गया 3। तो कुल टोटल कितना हो जाएगा साथियों, 24। ये भी ऐड किया हुआ है साथियों। तो देख लेंगे साथियों बी होता है साथियों 2, और ए होता है 1, और टी होता है 20। कुल टोटल ऐड कर देंगे साथियों तो ये हो जाता है 20 2 से 23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 38 की ओर। तो देखिए साथियों प्रश्न संख्या 38 कहता है कि 6 मित्र PQRST और यू एक पंक्ति में खड़े हैं। तो सबसे पहले इसको एक पंक्ति में लिख देंगे, बोल देंगे, बना लेंगे साथियों कि PQRSTU एक पंक्ति में खड़े हैं, और सॉरी पी सबसे बाएं है और यू सबसे दाएं है। पी कहने का मतलब है साथियों सबसे बाएं और यू सबसे दाएं। और कहता है साथियों कि क्यू पी के दाएं है। क्या साथियों, क्यू है जो पी के दाएं है साथियों, और आर है जो क्यू के दाएं है साथियों। तो कह रहा है साथियों कि बीच में कौन होगा। तो बच गया साथियों PQRSTU। तो वास्तविक बात है साथियों कि बीच में आर होगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। यही साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 39 की ओर।
सॉरी साथियों, ज़्यादा स्क्रॉल हो गया। सॉरी साथियों, 39 की जगह पर 40 लिखा गया साथियों। तो देखिएगा साथियों, मिस्टेक हो गया है। तो कह रहा है साथियों कि अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। क्या साथियों? अक्षर श्रृंखला को पूरा करें, ADG और JM। एक देखते हैं साथियों, श्रृंखला बनाते हैं तो इसमें क्या हो रहा है साथियों? +3। इसमें क्या हो रहा है साथियों? इसमें भी हो रहा है साथियों 3। इसमें हो रहा है साथियों 3। इसमें हो रहा है साथियों 3, यानी कि 3-3 प्लस हो रहा है साथियों। तो वास्तविक बात है कि M में 3 हमको जोड़ना होगा साथियों। तो M में 3 जोड़ेंगे साथियों तो आ जाएगा P, यानी कि B इज द राइट आंसर साथियों। तो आज का क्लास समाप्त हुआ साथियों। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी एग्जाम से संबंधित आपको प्रश्न मिलता रहे। तो धन्यवाद।